महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने का बिल पास हो गया है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 31 साल करने का फैसला लिया है। हम ऐसा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए समय मिले, समान अवसर मिले, लेकिन कुछ लोग इस फैसले से परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी मैंने उनको पता नहीं इस बात की जानकारी है कि नहीं कि लड़कियों की का जब बाल विवाह हुआ करता था और मैंने विधवा लड़कियों की संख्या बढ़ गई थी और विशेष रूप से बंगाल में, तो उस समय किस तरह से लड़कियों के विवाह का उम्र सरकार तय करे, इसके लिए कितना प्रयास हुआ समाज में जागृति फैलाने का, चेतना फैलाने का। राजा राम मोहन राय ने उसका नेतृत्व किया था, केशव चंद्र सेन वगैरह सब लोग उस आंदोलन में लगे थे। आज जो है अचानक आपने सपना देखा और आपको लगा कि नहीं साहब देश के लिए यही जरूरी है, तो प्रधानमंत्री जी इसी ढंग से सब कुछ करते हैं। भाई अब बढ़ा रहे हैं, आप लोगों से राय मशविरा किया, समाज में चर्चा हुई इसके विषय में। ये अच्छा हुआ कि इसको इन लोगों ने प्रवर समिति में भेज दिया है। ये एक सद्बुद्धि जो है आई। अभी तक अधिकांश बिल जो है जबरदस्ती आप पास करा ले रहे थे, इसको पता नहीं कैसे आप तैयार हो गए प्रवर समिति में भेजने का। वहां गया है, लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। लोग जो कह रहे हैं वो सही है। आप 18 बरस के उम्र में वोटिंग राइट दे रहे हैं, 18 बरस के उम्र में आप संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार दे रहे हैं, तो 18 बरस के उम्र में पति चुनने के अधिकार से आप क्यों वंचित कर रहे हैं भाई? तो इसलिए, और अभी भी जो पढ़ा लिखा तबका है, लड़कियां हैं जो ये करना चाहती हैं, वो जब मन होता है तब विवाह करती हैं। और आंकड़ा बता रहा है कि 23-24% आज के दिन भी शादी हम लोगों के देश में जो है मैंने 18 बरस के नीचे हो रही है। तो पहले आप उसी को ठीक कीजिए, उसके बाद जो है इसकी के बारे में सोचिए। राहुल गांधी के ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि 2014 से पहले मॉब लिंचिंग नहीं हुआ करता था। इसको लेकर के भाजपा ने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए कहा है कि राजीव गांधी मॉब लिंचिंग के जनक। मॉब लिंचिंग तो हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब आप इस बात पर विरोध कर सकते हैं कि साहब आप यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ही शासन में मॉब लिंचिंग होता था, लेकिन ये आप कह के नहीं बच सकते हैं कि राहुल गांधी माने मॉब लिंचिंग के जनक हैं या मॉब लिंचिंग के राजा है। ये कह के काम नहीं चला सकते हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं, और उसके पीछे अगर कारण तलाश किया जाए तो समाज में जिस ढंग का माने हिंसक किस्म की राजनीति हो रही है, घृणा और नफरत को जिस ढंग से फैलाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उससे माने हिंसा की प्रवृत्ति जो है समाज में बढ़ रही है, और उसका परिणाम जो है मॉब लिंचिंग है। और वही मॉब लिंचिंग ही नहीं, हम लोगों ने देखा यहाँ पे बिहार में कि एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई और दूसरी लड़की ने टोका, इस पर रोका, तो उसको सरेआम सड़क पर चाकू मार दिया। एक मामले में देखा कि साहब मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, कुछ महीने के बच्चे को टांगी से काट दिया। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। समाज हिंसक क्यों हो रहा है? आप विकास की बात कर रहे हैं, किस चीज का विकास? सड़क और भवन का? आदमी ही विकास का केंद्र होता है, लक्ष्य होता है। अगर आदमी जो है बेहतर नहीं बनेगा, समाज बेहतर नहीं बनेगा, देश कैसे बेहतर बन सकता है? इसलिए ये जो राजनीति घृणा और नफरत की मैंने चलाई जा रही है, फैलाया जा रहा है, राम का नाम लेकर के राम को अपमानित किया जा रहा है। हिंदू धर्म जो सब धर्मों का आदर करता है, आदर का स्थान देता है, उसको आप अधर्म में बदल रहे हैं। उसका नतीजा है ये मॉब लिंचिंग और इस तरह की हिंसक घटनाएं। पंजाब लिंचिंग के बारे में राहुल गांधी से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार की दलाली मत कीजिए। देखिए, कुछ चैनल ऐसे हैं जिनको किसान आंदोलन के लोगों ने भी डांटा, उनसे बात नहीं किया। कई जगह पर उन बेचारों को अपमानित होना पड़ता है। जिस तरह से खुलेआम ये प्रवृत्ति पैदा हुई है, और खास करके इस राज्य में पैदा हुई है कि लक्ष्य बना करके, हम लोगों ने देखा एक चैनल जो है शशि थरूर की पत्नी का देहांत हुआ था, उसमें जिस तरह से उनको घेर रहा था, आश्चर्यजनक लग रहा था कि हम लोगों के देश में इस तरह से भी पत्रकारिता जो है हो रही है।
और खास करके जब से मैंने सरकार बनी है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पर कारपोरेट सेक्टर जिस तरह से कब्जा करते जा रहा है, वो कारपोरेट सेक्टर खुल करके मोदी राज का समर्थन कर रहा है और मोदी के खिलाफ माने कुछ भी वो सुनने के लिए और सुनाने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह के पत्रकार लोग जब सवाल करते हैं, माने जो सरकारी पक्ष के लोग सवाल करते हैं, उसी सवाल को दोहराता है सामने, तो मन में गुस्सा होता है। हमको लगता है राहुल गांधी ने उसी तरह की प्रतिक्रिया उसी ढंग के सवाल में किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।